GS score, 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 GS score है, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score. GS score. Hello students, today we are again in the introductory video for political science optional and the advanced batch that will be run at GS score. So the question here is that what do we do in the advanced batch first, right? So बहुत लोगों को लगता है कि एडवांस बैच में ऐसा क्या एडवांस होता है या फिर 20 दिन के अंदर ऐसा क्या एडवांस नॉलेज कोई दे सकता है या कोई ले सकता है. दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज. सो थिंग इज वेरी क्लियर दैट एडवांस बैच इज अबाउट the final polishing in your existing knowledge of political science. ठीक है. When someone asks you to speak or write on any topic which you know sufficiently, then how you speak or write on those topics which you know well enough is what is the scope of this advanced batch. So the advancement is not about always telling something new कि हर क्लास में आपको कुछ ऐसा बताया जाएगा जैसा कि फाउंडेशन बैच में होता है कि कुछ नया होगा, क्योंकि वो एडवांस बैच में आप बिल्कुल पके पकाए आते हैं, है ना, बिल्कुल एकदम से ठोक बजा के तैयारी करके पीटी वीटी दे के, या फिर पीटी अगर हो गया तो यू आर रेडी टू गिव मेंस एंड यू आर काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंट पर्सन एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न्ड. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं तो यू आर नॉट टोटली रूकी, यू नो, आई मीन कि आप बिल्कुल नए और अनट्रेन्ड नहीं हैं. तो एडवांस बैच में हम लोग पहला काम ये करेंगे, और दैट्स व्हाट वी डू एंड दैट्स व्हाट एवरीबॉडी शुड डू, इज दैट वी विल ब्रश अप योर नॉलेज एज द फाइनल कलर इन दैट कैनवस which will make your entire answer writing for the mains a very good painting, you know. तो पहला काम तो ये हो गया. अब ये कैसे होगा? अब ये एग्जाम्पल देके मैं बता तो सकता हूँ, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आप आओ 20 क्लासेस में से अगर आपको कुछ करना है तो आके मिल लो यार, मिल के देख लो. और पिछले क्लास का 1-2 वीडियो तो ऑनलाइन भी है, वहाँ जाके देख लो. हम यहाँ तो आपको क्लास में बिना एडमिशन के शायद एंट्री ना हो पाए, लेकिन अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली कैसे होता है तो आप QIP टाइप करिए, GS स्कोर पे जाके आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि वी विल ब्रश अप योर नॉलेज, फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ थिंग्स. दूसरा काम हम करेंगे कि विद माई एक्सपीरियंस ऑफ PSIR पेपर्स ऑफ लास्ट मेनी ईयर्स, I will tell you those critical thinkers areas or issues which UPSC is very much in love with. तो उससे क्या होता है कि हमारा तकरीबन 50-60% सिलेबस रिवाइज हो जाता है. फिर से मैं बोलूँ कि 100% सिलेबस रिवीजन की गारंटी हम नहीं लेते, क्योंकि 20 दिन में ऐसा कुछ करना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है और वो सबको कुछ लाभ नहीं देता है. तो इतना तय है कि जो कोर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एंड इन दोज कोर एरियाज फ्रॉम वेयर द ट्रिक्स एंड अदर हिडन truths are lying,
those areas will be covered for the discussion in the class. तो 60% एरिया का तो रिवीजन भी हो गया, ठीक है, रिवीजन हो गया. The third thing is that you will get roughly 150 to 200 questions, new questions. Some of them will be from PYQ also, but new questions on the basis of the previous year's experiences. और फिर उनका आंसर भी हम मोर और लेस बात कर लेंगे. अब देखो यहाँ लकीर के फकीर नहीं बनना है ना. बहुत बच्चे इसलिए ही सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं यूपीएससी के. किसी एडवांस बैच इज वेयर यू ग्रो अप, एंड ग्रोइंग अप इज नॉट लाइक ए फाउंडेशन बैच की बिल्कुल एकदम से स्पून फीडिंग हो रहा है और कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना. तो यहाँ पे एडवांस चलना है, तो आप भी एडवांस पे काम करो, हम भी एडवांस पे काम करते हैं, और आपको इस बैच के 60 आवर्स रफली, 1-2 घंटा कम पीछे हो सकता है, हम इस जगह पे पहुंचा देंगे जहां पे आप डेफिनेटली विल बी मोर कंफर्टेबल टू राइट मेंस. We will definitely take you to that place where your confidence level to write mains will be much higher, है ना. अगला चीज जो हम एडवांस बैच में करते हैं, जो कि बहुत कम ही लोग इस तरीके से इसको सोच पाते हैं, that is interlinkages of the different part of the syllabus. तो क्या होता है कि जब आप कंपैरेटिव पढ़ रहे हो तो आईआर नहीं पढ़ते हो. अब if we know that behavioral revolution in political science that came after Second World War in popularity is also the same time and in the same philosophy which was linked with rise of realism in IR by Morgenthau and E.H. Carr and other branded scholars. दोनों की सोच यही है. बिहेवियरलिज्म भी पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर कमेंट है, जो कि आइडियलिस्टिक था, और मॉर्गेनथाउ की किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशंस से जो रियलिज्म निकला वो भी प्री वर्ल्ड वॉर 2 के आइडियलिज्म के खिलाफ था, विच वॉज विल्सोनियन आइडियलिज्म. तो क्या होता है कि अगर आपको कोई कायदे से, तरीके से चीजों को समझाया जाए, सो देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट कैच अप. तो इंटरलिंकेजेस ना, क्या होता है कि एक एक टॉपिक सिलेबस पढ़ाया और बिल्कुल स्टूडेंट्स को नहीं बता पाए कि इंटरलिंकेजेस क्या है, क्योंकि सामान्यतया टीचर्स को इतना खुद ही पता नहीं होता, और दूसरा है कि इतना पेन कौन ले, जब दुकान चल रही है तो चलाते हैं, है ना. तो फिर नया कुछ करने की क्षमता खत्म हो जाती है. सो बट दिस इज वेयर वी विल वर्क दैट wherever there will be the possibility of using one portion of knowledge of the syllabus into the other topic of the syllabus, then I'll definitely tell you with the example and the transportation of knowledge from here to there. So this will be the other approach that we will have. ठीक है. तो अब इसमें है कि किसको ये बैच करना चाहिए. देखो, जिन जिन का भी फाउंडेशन बैच हो गया है, आपका पीटी होने वाला है, नहीं होने वाला है, बहुत मैटर नहीं करता है ना. If you are a serious candidate of civil services examination, अच्छा, एज अ डिस्क्लेमर एक चीज बता दूं कि when the classes will be run, that will be only in English medium, not in English and not in Hindi medium. Like right now मैं थोड़ा 1-2 लाइन हिंदी बोल रहा हूँ to make it easier for you perhaps, but a few people in different parts of India may not feel easy with the Hindi, so I'll communicate with them right now and assure them that when we will run the batches will be totally in the English medium, right? So whenever we go for this kind of thing, so whoever have completed political science on their own, whoever have completed political science foundation batch from wherever,
whoever think that they know political science a lot and they are kind of 007 Bond, all of them are invited. Reason being that those who claim to know a lot, they should check whether they know or not. Those who have completed foundation batch, they must come to know how much they know and how much they don't. And those who have been into this game but not writing mains or wrote mains last year, so you should not be in the rusted state of mind. जब तक आप ये यूपीएससी देते हो तब तक आपको इस एग्जाम में कुछ ना कुछ नवीन करते रहना है. सम और अदर थिंग हैज टू बी इनोवेटिव इन द नेचर. And with this kind of innovation, only then you can find that X factor that is necessary in every means clearing student. ठीक है, तो उसको फिर हम लोग करने की कोशिश करेंगे और यही हमारा पर्पस रहेगा. तो प्लीज कम एनीवन हु थिंक दैट यू नो पॉल साइंस, सेल्फ प्रेप हो या फिर यहाँ से हो वहाँ से हो, आके सुनो. अरे 20 दिन की बात है, 3 घंटे की रोज है कि नहीं. मैं 15 क्लासेस तो मैं लूँगा, 4-5 क्लासेस और हमारे बड़े कैपेबल टीचर्स हैं तो 4-5 क्लासेस वो लेंगे, 15-16 क्लासेस मैं लूँगा. दिस इज द वे इट विल बी डिवाइडेड. और इतना भी कोई लाखों रुपया फीस नहीं है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना. तो आओ, बैठो और पॉलिटिकल साइंस के थॉट थियरी पोर्शन, फॉरेन पॉलिसी पोर्शन, कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन का जो बेस्ट डिबेट हो सकता है, आई गारंटी यू दैट आई विल टेल यू. एंड देयरफॉर आई आस्क एवरीवन टू गो थ्रू द ब्रोशर. ना यहाँ दिया हुआ है तो मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ लो. यू कैन 60 आवर्स, ये होगा वो होगा, ये सब तो ठीक है. But what I told you, you can have your own wisdom to guess how it will be done and what will be done. क्या करना है, ठीक है. So the advanced batch, or earlier used to call it QYP, now we call it advanced. अब इसको क्या है कि 15-20 दिन रखने के पीछे रीजन थोड़ा सा एक ये भी है कि जो बच्चे इस साल का प्री क्लियर करेंगे, those who will clear prelims of this year, they don't have much time. तो somehow उनको 20 दिन में जितना भी एक फेयर अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन हो सकता है उतना कर दिया जाए, ठीक है. अब कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सर उस 20 दिन में 3 घंटे करके हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि we are not using our time in optimal manner. तो मैं तो इसका जवाब तो क्या ही दूं, बट अपने से आप 3 घंटे में जो पढ़ोगे वो मैं यहाँ पे आधा घंटे में बताऊंगा. तो जो मेरी 3 घंटे की क्लास होगी वो आपके खुद के 15-18 घंटे की क्लास के बराबर होगी. तो ये जो बात है बिना मतलब की सोच है कि आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आ जाओ, टाइम बचाने की जहाँ तक बात है. और जो लोग ओआरएन में हैं, आसपास हैं, वो ऑफलाइन आ जाओ. और बहुत कोई दिक्कत है गर्मी में तो ऑफलाइन वालों को तो ऑनलाइन वैसे ही मिलता है, तो आप ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाओ. बट इफ वी हैव द स्ट्रेंथ लेस देन अ सर्टेन threshold limit for the offline candidates, then we will shift the entire batch only to the online. So this is what is the condition, because we have to have a sufficient attendance in the class, because if there is no attendance in the class and even the offline students go online after 2 days, 3 days, so that gives a very bad impression and अच्छा ठीक नहीं लगता. तो अगर आप ऑफलाइन में आते हो तो ऑफलाइन में आओ, नहीं आते हो तो ऑनलाइन में आओ, बट थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर. Though we are giving the option of offline students also getting online videos in their account, so there is also laxity on the part of students. But anyway, that's fair. But as I said, this is what we have decided. But ये है कि बैच तो चलेगा और बात होगी, पढ़ाई होगी. तो जिनको भी लगता है कि थोड़ा सा एडवांस बैच कम टाइम में सीख लेना है, तो दिस इज द राइट प्लेस.
and I guarantee you that after those 60 hours of togetherness in those 20 days, you will definitely feel that you are a better person, more knowledgeable, and having more confidence in solving the political science means answer. ठीक है, तो मजा आएगा तुमको, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये है हमारे एडवांस बैच का ओवरऑल खाका। वेबसाइट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखिए, कुछ फर्दर चाहिए तो फ़ोन करके क्लैरिफाई करिए। नंबर आपको वेबसाइट या शायद इस पे भी लिखा हो कहीं ना कहीं, देखो ये लिखा हुआ है ना। और बहुत ज़्यादा कुछ क्वेरीज हों और सीरियस टाइप क्वेरीज हों, जस्ट बिकॉज प्रोसीजरल ना हो कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो कुछ इम्पोर्टेंट हो मुझे देने को या कुछ इम्पोर्टेंट हो मुझसे लेने को, तो आप मिलने भी आ सकते हैं, एंड दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आई विल ट्राई टू stop this, and please see the whole thing, assess yourself, and join the batch PSIR Advanced 2024. Thank you.